राहुल गांधी बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पूरा देश में निकाले हुए हैं। आज हमारे साथ झारखंड प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनवर हयात जी है और इनसे पूछेंगे कि भाई राहुल गांधी का यात्रा कितना सफल रहेगा। अनवर जी, आपका स्वागत है। हमें तो हंसी आती है इस बात पे कि जिन्हें बोलने का आता नहीं है, जिनके बाप दादा ने देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया, देश को जो तोड़ने का काम किया है, आज वो भारत को क्या जोड़ेंगे? आज उनके पास जोड़ने के लिए है क्या? उन्होंने सबसे आप उठा करके देख ले, जहाँ भी उनकी सरकार है, चाहे वो झारखंड में है तो झारखंड को भी तो तोड़ने का काम किया। उनके सहयोग से यहाँ सरकार बनी हुई है। इस झारखंड की अगर लेते हैं तो यहाँ भी तो उन्होंने तोड़ने का काम किया है। वो जोड़ेंगे कहाँ? अभी तक आप देख लीजिए कि ये महागठबंधन तो मैं नहीं कहूँगा, ये ठगबंधन की सरकार यहाँ की जनता को ठगने की काम किया है। यहाँ की जनता के मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। अभी महागठबंधन की सरकार देख लीजिए, मोर्चा की बात अगर अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो इस राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं किया, 15 सूत्री का गठन नहीं किया, जो जोड़ने की बात करते हैं। हेमंत जी तो बोलते हैं कि बीजेपी को खतरा है, अल्पसंख्यक खतरा है बीजेपी से। कभी ना मुझे भारतीय जनता पार्टी से ना अल्पसंख्यकों को खतरा थी, न है, न भविष्य में रहेगी। देश की एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो समाज के हर पंथ का विकास करती आई है और उसी के नेतृत्व में देश के हर पंथ का विकास होगा। और मैं अगर अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो जितना विकास के कल्याणकारी कार्य, चाहे वो हेमंत चाहे वो रघुवर जी की सरकार की हो या फिर केंद्र की अगर सरकार, अगर आप ही देखें जो अब तक चल रही आई है, हर तरफ से अल्पसंख्यकों का ही विकास हुआ है। ओबीसी जी का जो कथन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? ओबीसी मतलब आपके पार्टी के हैं समर्थक जो कांग्रेस से बोलते हैं कि आपकी बी टीम है जो अल्पसंख्यक वोट काट के बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। ओवैसी की, अच्छा आप ओबीसी की कहा तो हम लोग ओबीसी क्या है भाई? ओवैसी से हम लोगों को क्या है? ये सब देखिए, उनका है दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। जहाँ वो हारते हैं तो इसी तरह की वो लोग बात करते हैं, हम लोग उस पर अपना ध्यान नहीं देते हैं। हमारा काम है देश का, समाज का, समाज के हर पंथ का विकास करना, और मैं बखूबी करता आया हूँ और करता रहूँगा। ममता बनर्जी का कहना है कि 24 में आपको सीट ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से जीतेंगे, क्या हारेंगे। क्या आप ममता बनर्जी कहना है कि भाजपा को सीट खोजना पड़ेगा, कहाँ से जीतेंगे, क्योंकि विपक्ष पूरा एक हो जाएगी और सीट आपको मिलेगी नहीं। देखिए, ये सब बचकाना बातें वो सुन करके तो हमें हंसी आती है। मात्र बिल्कुल ही बचकाना है। देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां से भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम नहीं लहराएगी। आज चुनाव अगर हो तो इन लोगों का तो सोपड़ा साफ हो जाएगा। जब देश आज़ाद हुआ था तो गांधी जी ने कहा था जवाहरलाल नेहरू जी को कि कांग्रेस का जो ये गठन है इसको ख़त्म करो, लेकिन उसको नहीं माना। जनता ने पिछले चुनाव में उन्हें विपक्ष में बैठने तक का समझिए कि मोहलत नहीं दिया, और 2024 तो उनका इस देश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो मुंह दिखाने के लिए आज के दिन में आपकी झारखंड में स्थिति क्या है? झारखंड की स्थिति तो समझिए कि 24 बोल के झारखंड निकल जाए हाथ से। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और केंद्र में तो हमारी सरकार बनेगी ही। चूँकि हम केंद्र ने और रघुवर जी की सरकार ने जो कल्याणकारी कार्य किया है आज तक किसी दल ने नहीं किया है, और मैं तो खुश हूँ। और जनता तो तराहिम कर रही है। जनता, आप हेमंत जी बोल रहे कि जनता खुश है, 32 ला दिए, 36 ला दिए,
ओबीसी आरक्षण ला अरे दिए। ये सब अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले कहा नहीं, ये सब दिग्भ्रमित करने का एक मतलब आप करे तो अच्छा, वो कर दिग्भ्रमित। अरे रे ऐसा है ना मेरे भाई, धरातल पर तो आए। वो तो कोई भी ऐसा कार्य जो बोलते हैं वो करते हैं, वो धरातल पर तो दिखाएं। झूठ की बुनियाद पे बनी ये झारखंड की हेमंत सरकार हर मोर्चे पे नाकाम है। अभी आप उठा के देखिए कि हर एतबार से कहा कि वो आते ही पारा शिक्षकों का परमानेंट कर देंगे। आप बताएं कि क्या उन्होंने पारा आप तो पारा शिक्षक को पिटवा दिए थे। वो तो अरे छोड़िए, वो पिटवाने का, हमने कभी पिटवाने का काम नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी का देन है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है कि इस देश में इस पारा शिक्षकों की बहाली करके आज पारा शिक्षक रोजगार से जुड़े हैं। आखिरी बात, आखिरी सवाल, 1932 खतियान किसका देन मानते हैं, बाबूलाल जी का या हेमंत जी का? देखिए मैं 1932 और इस सब पे अभी कुछ नहीं बोलूँगा। अभी आगे आगे आप देखिए कि क्या होता है, उसे धरातल पे आने दीजिए। ये सब वो क्या नाम है उसके, वो ख्याली पुलाव है, वो ख्याली पुलाव पकाएं और वो अपना देखें, जनता की भलाई करें। जो जंगल राज को, इस राज को जंगल राज में परिवर्तित कर दिया है, तब्दील कर दिया है, यहाँ खुशहाली पैदा करें तो जाने। उन्होंने किसी भी मोर्चा पे यहाँ की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है और हेमंत सरकार हर मोर्चे पे नाकाम थी और नाकाम है। उसकी नाकामी जग जाहिर है। इस प्रदेश का जनता का भगवान ही भला करे। जब भाजपा की सरकार रहती है तो जेएमएम खराब हो जाती है, जेएमएम की सरकार रहती है भाजपा खराब हो जाती है। भगवान जाने कब इस जनता को भला होगी। भ्रष्टाचार के आरोप दोनों तरफ लगते रहते हैं, कभी जेएमएम लगाते हैं, कभी आप भी लगाते हैं, बाकी तो ऐसा है कि आप जो अभी भ्रष्टाचार की बात अगर करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि रघुवर जी की जो सरकार थी, एक मंत्री पर भी उन्हीं पे तो लगा है कि हाथी उड़ाव वाला छोड़िए ना, ये तो आप कह रहे हैं। अगर आप अगर बोले हाथी उड़े और ये उड़े की बात कहिए, अगर भ्रष्टाचार का एक मंत्री पर भी अगर वो आप दावा अगर करते हैं, अरे छोड़िए वो बात, अभी उधर की बात। अभी ये बताइए ना कि अगर ये दावा पेश कीजिए ना कि अगर एक भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो रघुवर जी की सरकार में और केंद्र की सरकार में, एक मंत्री पर भी आप दिखला दें कि जिन पर भ्रष्टाचार का अगर इल्ज़ाम लगा हो। और यहाँ तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, जो हर तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है ये हेमंत सरकार। सर एक बात बताइए, कन्हैया का नया बाइट आया हुआ है जिसमें बोला गया कि भाई जितने भी ईडी का और सीबीआई का छापा है ये खाली विपक्ष में पड़ते हैं, बाकी जो आपके पक्ष के पूरे विधायक एमपी है पूरे देश में सब स्वच्छ है। अब मुकुल राय की घटना ले लीजिए, मुकुल राय के ऊपर शारदा कांड का आरोप लगा था, लेकिन जब उसने टीएमसी ज्वाइन किया, उसके मतलब बीजेपी ज्वाइन किया, उसका आरोप खत्म हो गया। इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा है ना कि कन्हैया जी की बात को क्या कहना है, अभी तो बेचारे पाला बदल करके अभी कहाँ वो एस्टेब्लिश होंगे, अभी तो उनका अस्तित्व नहीं है। और वो तो जो खुद कहते हों कि भारत के टुकड़े होंगे हज़ार, वो आज कांग्रेस में भी आके देश को जोड़ने की बात जो कह रहे हैं, कन्हैया जी के बारे में क्या कहना है। वो तो खुद ही देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे, आज जोड़ने की बात करते हैं, आश्चर्य लगता है। चलिए, इनके विचार और भाजपा का विचार दोनों एक ही है। अल्पसंख्यक आज भाजपा के साथ इनका कहना है और अल्पसंख्यक विकास के लिए जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने कुछ काम नहीं किए। अगले मीटिंग में, अगले इंटरव्यू में इनसे और गहरा बात करेंगे। कैमरामैन समीर के साथ जॉय बनर्जी, न्यूज़ 18 झारखंड।